चलूं सज धज के, यही गाना यही हर जगह सुनाई देगा क्योंकि करवा चौथ का त्योहार आ गया है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में, क्योंकि आज बात होगी करवा चौथ के त्योहार की। करवा चौथ कल मनाया जाएगा, लेकिन इस त्योहार की तैयारियां पहले से चल रही हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे करवा चौथ का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, इस त्योहार को मनाने की विधि विधान क्या है, किस तरह से इस त्योहार को मनाना चाहिए ताकि जीवन में, हम सबके जीवन में खुशहाली आए, कल्याण सबका हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस बार करवा चौथ पर कौन से खास अनोखे संयोग बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य का एक बड़ा पैनल और जानकार इस त्योहार के बारे में ज़रूरी बातें आपको बताएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कौन से गिफ्ट आपको चाहिए, कौन से गिफ्ट आपको नहीं चाहिए, ऐसी तमाम बातें बताएंगे। तो शायद आपको पता हो ना हो, क्योंकि करवा चौथ मनाने की परंपरा देखिए बहुत पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। युगों युगों से ये त्यौहार मनाया जाता रहा है। धार्मिक पुस्तकों में भी इसका जिक्र मिलता है। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं, मान्यताएं भी मिलती हैं, जिनके आधार पर यह माना जाता है कि महिलाएं ये व्रत करती हैं तो उनके पतियों की उम्र लंबी होती है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, वैवाहिक जीवन में सुखमय और मधुर हो जाता है, शांति आती है। कुल मिलाकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। तो वही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आप सबके साथ साझा करनी है। करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसको करवा चौथ क्यों कहते हैं, इसकी खासियत क्या है, इसके महत्व क्या है, सरगी का आरंभ कब से होगा, उसका वक्त क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा, विधि विधान क्या होगी, हम छन्नी के जरिए चांद को क्यों देखते हैं, अर्घ क्यों देते हैं, इन सब पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बार मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले वानी आर्या जी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर लग रही हैं, कमाल की दिख रही हैं आप। देखिए ऐसे लग रहा है कि अभी मनाना शुरू कर दें हम इस त्योहार को। वानिया जी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता छाबड़ा जी स्टूडियो में पहुंच गई हैं, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका जीएनटी में। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मनीषा कौशिक जी हैं। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं एग्री करूंगी, मैं इनफैक्ट ये कहूंगी कि पैम्पर करने की जरूरत है ना। एक दिन तो पैम्पर करना बनता है, चलिए बाकी दिन छोड़ दीजिए। चलिए डॉक्टर सुमित्रा जी भी बनी हुई है। डॉक्टर सुमित्रा जी एग्री करेंगे इस बात से आप? जी जी बिल्कुल एग्री करूंगी कि गिफ्ट दिए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब हम खुद भी जब करवा भी जब दे रहे होते हैं अपनी सासू माँ या किनको ही देते हैं, तो देखिए उसमें एक मट्टी है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ वो करवा। उसके बाद हम उसमें गेहूं डालते हैं, उसमें जब ऊपर चीनी डालते हैं, तो ये सबका भी कोई सिंबॉलिक इम्प्लीकेशंस है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं समृद्धि की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि जो मट्टी है वो हमारे जीवन में कामना और समृद्धि दोनों को लाता है। और प्लस क्या, हम अपने वैवाहिक जीवन में जब हम इस व्रत को कर रहे हैं तो हमारा पूरा इंटेंशन क्या है कि हमारे हस्बैंड की आयु लंबी हो। तो अब जैसे कि पृथ्वी जब हमको सब चीज दे रही है, इट इज गिविंग, तो हम लोग ऐसा लगता है कि लव जो भाव है या मैत्री जो भाव है, वास्तु वाइज भी बोलते हैं अपने को, मैत्री जो भाव है उसमें हम लोग मीठा देते हैं, क्योंकि मित्रता बढ़ती है। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप के लिए मीठा भी देना काफी हद तक आवश्यक हो जाता है। अब क्या बहुत जन मिठाई नहीं खाते, तो चॉकलेट्स भी दे सकते हैं, पर कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। जैसे हम उसमें गेहूं भी दे रहे हैं, हम अपनी सास को दें चाहे ब्राह्मण को दें, तो जब हम जब जो करवा होता है उसमें हम गेहूं भी रख रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं हम अन्नपूर्णा को ला रहे हैं, समृद्धि को की बात कर रहे हैं, सुख शांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि गेहूं क्या हो रहा है, वो अक्षय फल दे रहा है, पति की दीर्घायु के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब चीनी डाल रहे हैं वो मधुरता दे रहा है, प्रेम दे रहा है, मिठास दे रहा है। तो जब हम भी तो एक चीज दे ही रहे हैं विद द इंटेंशन कि हम सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी आए। तो जब हस्बैंड भी कोई गिफ्ट दे रहे होते हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज सिंबॉलिक कि वो एक गिफ्ट के लिए ही दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भाव है और समृद्धि की बात हम कर रहे हैं और सकारात्मकता। अब सास की बात करते हैं, वो सरगी दे रही होती है, तो सरगी भी जब वो दे रही होती है जिनको हम खा रहे होते हैं, उसका भी हमारे वैदिक इम्प्लीकेशंस है। क्योंकि जो वो फल देती है, मीठा देती है, मेवा देती है, ये सब का भी एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी है और धार्मिक इम्प्लीकेशंस भी और हमारी लोक कथाओं में भी है। तो जो गिफ्ट को लेके काफी लोग बोल रहे हैं, तो ये सारे भी सिंबॉलिकली है तो गिफ्ट ही, राइट।
बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर इसी के साथ छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार भी देखिए, इस त्योहार से जुड़े हुए ना और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसके बारे में चर्चा की जाएगी कि थाली क्यों बटाई जाती है, महिलाएं साथ में बैठ के करवा क्यों करती हैं, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे और भी पहलू बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है, कहीं मत जाएगा, वापस लौटते हैं। डॉक्टर सुमित्रा जी, सास का इस त्योहार के साथ बहुत बड़ा महत्व है। घर में अगर सास ससुर नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि इस त्योहार में सबसे पहले उठिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और लीजिए और फिर इस त्योहार को शुरू कीजिए। अगर नहीं है तो फिर क्या कीजिए? बिल्कुल। जैसे कि मानिया जी ने बीच में बोला था कि अगर मान लीजिए सर की मैं बोला था जैसे कि किसी के अगर सास नहीं है तो हम किसी भी एल्डरली लेडी का आशीर्वाद ले सकते हैं। जब भी हम किसी भी सीनियर या एल्डरली का आशीर्वाद लेते हैं तो दो चीज करते हैं। सबसे पहले जब हम पैर किसी का छूते हैं तो हमारे अंदर के अहम को सबसे पहले हम मार रहे होते हैं। तो जब हम अगर ईगो नहीं रखेंगे, अपने अहम को मारेंगे, तो हम एक सकारात्मक विचार में आएंगे और थोड़ा सा सबड्यू होंगे। वो उसका इम्पोर्टेंस वहां पर आता है। काफी बार जिनकी सास नहीं है वो अपने हस्बैंड का भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। घर में अगर छोटी या बड़ी कोई भी ननंद है, उनका पैर आप छू सकते हैं, या आपकी भाभी है या जिठानी, आप उनका पैर भी छू सकते हैं। आइडियलाइज हम लोग करते हैं फीमेल का पैर छूना, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है कि एक स्त्री पुरुष का जनरली पैर नहीं छूती। हम लोग बोलते हैं ना, लड़कियों को पैर मत छुओ, औरतों को भी बोलते हैं पैर मत छुओ। लेकिन जब हम अपनी सास या कोई भी फीमेल पर्सनैलिटी का हम अगर पैर छू रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो शक्ति का प्रतीक है, तो हम भी वो शक्ति को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर करवा चौथ की भी बात करूं तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक, हम पति की लंबी आयु की कामना भी कर रहे होते हैं और पूरे दिन हम व्रत रख रहे होते हैं। तो हमारे अंदर एक सकारात्मक विचार का शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले किसी का पैर छूकर, नहा धोकर पैर छूते हैं तो हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को इम्बाइब करते हैं। और जब पैर छूते तो उनके भी कुछ एनर्जी हमारे अंदर आते हैं। और अगर हम सकारात्मक रूप से इसको कर रहे होते तो सबसे अच्छा है। जिनके पास अगर सास नहीं है या कोई भी अदर फीमेल पर्सनालिटी नहीं है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में जा सकते हैं, वहां भी प्रणाम कर सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है तो सबके घर में अपने यहाँ दुर्गा जी की, अम्बा जी की प्रतिमा है या फोटो है, या आप अपने मोबाइल पे भी उसको देख सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं। वो प्रणाम से शुरू करने से हम पॉजिटिविटी को इम्बाइब करते हैं अपने अंदर, इसलिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों में भी बताया गया है। इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है और भी पहलू आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि करवा आखिर बटाते क्यों हैं और ये थाली बटाने की परंपरा आखिर है क्या, इसके मायने क्या हैं, समझाएंगे आपको। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे। चौथ की रात सजन तुम रस्म निभाना रे। देखिए, जीएनटी का मतलब है फेस्टिवल्स को मनाना। जीएनटी का मतलब है हर तस्वीर, हर रंग आप तक पहुंचाना। ये रंग है करवा चौथ का रंग, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा रंग है। और करवा चौथ के बारे में मैं तो यही कहूँगी कि ये ना एक इमोशन है, ये ना एक भाव है, ये हम सब के साथ बहुत बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर सुमित्रा के पास जाना चाहूँगी। छन्नी का महत्व आज समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। छन्नी के ज़रिए चांद का दीदार करना, फिर पति का दीदार करना, इसके बारे में बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, आप देखिएगा छन्नी में बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हैं। तो जब हम ये लंबी आयु की कामना करते हैं, जब उस छलनी से हम जब चांद को देख रहे होते हैं तो वो बहुत सारे डिविजन्स हो रहे हैं। तो हम जैसे जितने उसमें छेद है वो प्रतीकात्मक रूप से यूज किया जाता है कि इतने हजारों गुना या इतने हम सो काउंटेबल नहीं होते। आप देखिएगा छन्नी में जो छेद है वो काउंटेबल नहीं है, दैट मीन्स अक्षुण माने अनकाउंटेबल। तो हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड एज हो उनकी, वो एज लंबी हो, आयु बहुत ज्यादा हो। तो ये परंपरागत हमारे जो लोक कथाएं हैं उसमें इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि बोलते हैं कि जैसे हम प्रतीकात्मक रूप से जब हम उससे देख रहे हैं चांद को और फिर हस्बैंड को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे उसमें इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ छेद है, वैसे ही उनकी आयु भी, मतलब इन्फिनिटी, जिसको हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं, उतनी लंबी उनकी आयु हो, उसी को दर्शाता है छन्नी का इस्तेमाल। दूसरा महत्वपूर्ण बात बोलूंगी, जब आप अर्घ दे रहे हो उस टाइम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहता है कि जो आपका लोटा रहता है ना, उस पर सबसे पहले में एक साथिया बनाते हैं। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम उसमें साथिया बनाते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें, क्योंकि साथिया कहीं ना कहीं गणेश जी को कैसे बनाते हैं वो भी जरा बता दीजिए। रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम उसमें चार
हाँ जी, कैसे साथिया बनाते हैं? हाँ साथिया बनाते हैं जो उसमें स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्थ्य। अच्छा, ठीक है। आप ऐसे जो फोर स्वास्तिक जो बनाते हैं, तो ठीक है। ऐसे जो फोर की पैटर्न में बनाते हैं, हम्म। तो उसको आपको बनाना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हम गणेश जी का आवाहन कर रहे होते हैं, और गणेश जी हमें सुख और समृद्धि देते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट है, उसमें 4 डॉट्स हमें बनाने जरूरी है, क्योंकि हम 4 दिशाओं को बैलेंस करने की बात करते हैं, तो 4 डॉट्स बना देते हैं। और वानी जी ने इससे पहले बोला था कि उसके अंदर जितने मटेरियल होते हैं वो हमारे 5 तत्व को तो ऑलरेडी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो जब हम इससे जब जल चढ़ाते हैं चंद्रमा को, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि कम से कम हम 3 बार हमें जल चढ़ाना जरूरी होता है। पहली बार जब हम जल चढ़ा रहे होते हैं तो हम चंद्रमा के से आशीर्वाद मांग रहे होते हैं कि हमें आशीर्वाद दे। सेकेंड बार जब हम उसमें जल चढ़ा रहे होते हैं तो हम अपने हस्बैंड की लंबी आयु की कामना कर रहे होते हैं। और जब हम थर्ड बार जल चढ़ा रहे होते हैं तब हमारे पूरे परिवार की समृद्धि, बच्चों के सुख शांति के लिए हम उसको चढ़ा रहे होते हैं। और जो चढ़ाते हैं हम लोग, तो हमारे पुराने परंपराओं से हमें एक लाइन हमारे सास ने और बाकी ने बता रखी है, मम्मियों ने, कि हम एक लाइन बोलते हैं, सिर सोने की साकली, गल मोतियन को हार, चांद सूरज ने अर्घ दियो, जियो वीर भरतार। मतलब हम इस समय जब चढ़ा रहे होते हैं, काफी लोग ये सोचते हैं कि हम ये सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जियो वीर भरतार का मतलब होता है वीर इज ब्रदर, तो हम अपने ब्रदर प्लस हस्बैंड दोनों की लंबी आयु की कामना कर रहे होते हैं जब हम इस जल को चढ़ा रहे होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से जो चीजें हैं जो हमने अपने परंपरा से ली है, इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी। डॉक्टर सुमित्रा जी, आप कथा का जिक्र कर रही थी, कथा का जिक्र करना बनता है? जी बिल्कुल, कथा को मैं पहले वहां से रिलेट करना चाहूंगी। अब सबके जिनके पति हैं जो गिफ्ट भी दे रहे हैं और हर के टाइम आपके सामने प्रेजेंट है, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड साथ में नहीं है, बाहर हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं या सेम लोकेशन पे नहीं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वाइफ तो व्रत कर रही है, तो उन्होंने चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अभी वीडियो कॉल का ऑप्शन है, तो आप फोन पे वैसा कर सकते हैं या फोटो रख के कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक और कथा है, अगर बात करूं महाभारत की, तो महाभारत में कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को एडवाइस किया था कि तुम करवा चौथ करो, क्योंकि क्या होता है कि अर्जुन है वो चले जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने। अब उनको चिंता होने लग जाती है, तो द्रौपदी उनसे बोलती है कि मैं क्या करूं उनकी लंबी आयु के लिए। तब उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, यू डू दिस फास्ट। अब उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया था, तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में थे, उन्होंने पूजा किया और उनके लंबे आयु की कामना की, और उनकी रक्षा भी होती है उस तपस्या के समय। और इवन वीरवती की भी कथा है कि वो 7 भाई थे और उन्होंने उसको चंद्रमा दिखा दिया भाई, दिखा दिया। जस्ट प्रतीकात्मक रूप से। उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पर उन्होंने वापस पूजा करके व्रत को किया, कठोर रूप से किया होगा व्रत, बट वो एक्चुअली करवा चौथ से रिलेटेड वो नहीं है। लेकिन हम लोग उनको मानते हैं कि जैसे सावित्री ने अपने सत्यवान को वापस लाई, वैसे हम भी हमारे हस्बैंड को लॉन्ग लाइफ दे, क्योंकि हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, तो दे आर प्रोटेक्टर, सेवर एंड ऑल्सो केयर गिवर और केयर टेकर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ बने रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दूर भी है हस्बैंड तो वो हमारे लिए गए हुए हैं, हमारे लिए अर्न कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए अच्छे मन से पूजा करें, और बाद में फोटो देख के या फिर वीडियो कॉल पे, अभी तो वीडियो कॉल की सुविधा है, वैसे हम अपने व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी किसी भी रिलेशन के बारे में कहते हैं ना कि लव, कंपैशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी सबसे बड़ी बात है। अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए, करवा चौथ की जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, GNT की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।